और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र का महापर्व जारी है, मृदुल लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच बंगाल से जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, आप देखिए कि किस तरह से टीएमसी पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो पोलिंग एजेंट है, उन्होंने दरअसल वहां पर उनकी पिटाई कर दी और जो ईवीएम है वो भी तालाब में। बड़ी बात, लोकतंत्र के इस महापर्व में इस तरह की घटनाएं सवाल खड़े करती हैं। प्रशासन को चुनौती दी जा रही है। अराजक तत्व टीएमसी के कार्यकर्ता, आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें शामिल हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन ये कौन अराजक तत्व हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको लेकर अब जांच की जा रही है। लेकिन टीएमसी पर यह गंभीर आरोप लगा है और बंगाल में चुनाव के दौरान इस तरह की हिंसाएं कई बड़े और महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती हैं। हिमानी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। संदेश खाली में बीजेपी कार्यकर्ता जिन पर यह हमला हुआ है और जिसमें चोटिल हुआ है वो कार्यकर्ता, ये तस्वीर आप इस वक्त यहां पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ कहता हुआ भी वो वहां पर जा रहा है, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जो है वो यहां पर दिखा रहा है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, चुनाव से पहले हो, चुनाव के दौरान हो, चुनाव के बाद हो, इसी तरह का रक्त रंजित इतिहास जो है वो हमने बंगाल का देखा है। हर चुनाव में हमने देखा है कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आती है। और एक बार फिर आज जब पोलिंग हो रही है तो उस बीच हिंसा की एक और तस्वीर जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ऐसी 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से दमदम की अगर बात करें तो वहां पर एक बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ दरअसल नारेबाजी हुई। उधर डायमंड हार्बर में बात करें तो एक फेक वोटर पकड़ा जाता है। दक्षिण कोलकाता की बात करें तो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं को डराने का आरोप लगता है। तो जादवपुर की अगर बात करें तो यहां पर पोलिंग बूथ के पास टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बम फेंकने का आरोप है। तो देखिए आप कि किस तरह से सुबह से ही अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से, बंगाल से इस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मृदुल, बिल्कुल और कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए उनका जो आत्मविश्वास है वो इतना चरम पर है कि अभी नतीजे भी नहीं आए हैं। और उससे पहले कंगना रनौत ने अपने दफ्तर का यहाँ पर इनॉग्रेशन कर दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज उन्होंने पूजा पाठ भी कर दी और हमने जब पूछा कि अभी आप नतीजों का इंतजार तो कर लेती हैं, अगर पक्ष में आए नहीं आए, तो उनका कहना था कि हम जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। और यहाँ पर आज बाकायदा पूजा पाठ हुई है और उसके बाद प्रसाद भी सबको बांटा गया है। ऐसे में कंगना रनौत ने ये एक संदेश दे दिया है कि अब वो जीते या हारे, लेकिन राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी आगे भी। और देखिए यहाँ पर जो उनकी फाइट है वो है विक्रमादित्य से, जिनको राजनीति विरासत में मिली है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का राजा कहा जाता है। लेकिन अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में 17 विधानसभा आती हैं, जहां पर बीजेपी 9 विधानसभाओं पे तो जबरदस्त तरीके से आश्वस्त है। 85 से ज्यादा रैलियां जो है कंगना रनौत ने की है उनके चुनावी प्रचार में। स्टेट लीडरशिप से ज्यादा हमने नेशनल लीडरशिप को सक्रिय देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ आए। लेकिन ये कहा गया था कि एक फैक्टर ऐसा है जो कंगना रनौत को कहीं ना कहीं इससे एक नुकसान पहुंच सकता है, और वो स्टेट लीडरशिप है। क्योंकि स्टेट लीडरशिप में इसलिए नाराजगी थी, उनका कहना था हम इतने दिनों से, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से टिकट आपने बॉलीवुड की एक महिला को दे दी है। लेकिन वही महिला, उनका कहना है कि अब बिल्कुल प्रियंका, देखिए अब तो मतदान करने के लिए जनता निकल रही है और सबसे महत्वपूर्ण यही है, आज का आखिरी चरण बहुत कुछ कहता है, क्योंकि अलग अलग तस्वीर अलग अलग चरणों में देखने को मिली। लेकिन इस चरण को लेकर दिग्गजों ने कई सारे दावे किए हैं। अलग अलग जगह से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस खास रिपोर्ट में दिखा दें।